जंगल का पानी किसका है? हमारा है, हमारा है। जंगल का रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। वन अधिकार अधिनियम जंगल में निवास करने वाले लोगों को वन प्रबंधन का अधिकार भी देता है। वहीं पेसा एक्ट में वन उपज पर मालिकाना अधिकार दिया गया है। इन दोनों ही कानूनों में दिए गए अधिकारों व शक्तियों का उपयोग करते हुए सरली की नाल के लोगों ने वन प्रबंधन का बेहतर उपाय किया। जंगल की निगरानी के लिए वन चौकी स्थापित कर दी। गाँव के लोग बारी बारी से इस वन चौकी पर ड्यूटी देकर जंगल की रखवाली करते हैं। वो जंगल में लकड़ी है न, वो बाहर लोग काट करके साफ सुथराई ले भाग जाता है, तो इसलिए हमें वन चौकी लगाई। हमारे गाँव में हमारे सब लकड़ी साफती है। कोई साहित्य है, खेती बाड़ी करवा तो रिसाइत डोडा भी साहित्य है। बाहर में लोग आवे लकड़ी काट ले जाते हैं, ये तो उसके हिसाब से पैसे में रोकते हैं। कैमरा में बैठते हैं, चौकी करते हैं, ऊपर बैठे तो देखते हैं। सीमा में हमारा पूर्व अधिकारी है। वन चौकी बनाने का निर्णय गांव सभा में लिया गया। गांव के लोगों ने सामूहिक तौर पर निर्माण सामग्री खरीदी। बड़ी मुश्किल से ढलान वाले रास्ते से सामान को पहाड़ी पर पहुंचाया। सभी ने श्रमदान कर वन चौकी के लिए पक्के कमरे का निर्माण किया। अब वन चौकी से पूरे जंगल पर निगरानी रखी जा रही है। वो इधर से या पहाड़ है, इधर से थे, इधर से थे, या थे इधर होते क्या। वो पहले मगरे मोटे मगरे इधर होते के या पहाड़ से हम रखवाली करते हैं। हमारे यहाँ कोई इधर से आते हैं तो वो काटते हैं, तो हम 100 भरते हैं, तो नाम न कहते हैं, नहीं काटना देते हैं। कमेटी रखी न पिछड़ में सब में गाँव का नजीक वाला है न, सब में मिली जुली काम करते हैं। आज मैं रखवाली करी तो दूसरा दिन बीजू तो कर सके। यहाँ पे कई बार वन विभाग वालों ने लोगों को रोका है, लेकिन ग्राम सभा के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करके इन लोगों ने अपना स्वयं जंगल पूरा कवर किया है और अभी रक्षा कर रहे हैं पूरे। और ज़रूरतमंद, जैसे घर की अगर किसी लकड़ी टूट गई है घर में, या छोटा झोपड़ा बनाना है, मकान बनाना है, खेत में अगर किसी का हल का ज़रूरत है, तो वो आवश्यकता अनुसार वो लकड़ी लाके अपना काम करते हैं। या ये सरली की नाल के आदिवासी समुदाय के लोग हैं। राजस्थान के उदयपुर जिले के कोटड़ा ब्लॉक के इस गांव में आदिवासी समुदाय के 53 घर है। ये गांव चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। पहले यहाँ के लोगों की आजीविका जंगल की उपज पर ही निर्भर थी। बाद में वन विभाग अस्तित्व में आया। विभाग के कर्मचारियों ने यहाँ के लोगों को जंगल में जाने से रोकना शुरू कर दिया। जंगल से गौण उपज लाने पर जुर्माना वसूला जाने लगा। जंगल में खेती करने पर तो पाबंदी ही लगा दी। उस दौर में इस गांव के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक दिन आवी ने मन जोड़ता सोनो आवी वाटी लेतो ने एक सावा वाटी लेतो तेकली पार तो पाई तेनो एमे सुकीले गाड़ी के पीछे नो वाट तो बेहतरे पीछे ने तो जोड़तो ने तो वाट तो कम है के तो वाट गए ने कम है तो जंगल रख लो है। वो वन विभाग वाले फॉरेस्ट से नापता वेरी हैरान करते, अरे जंगल में क्यों बैठे हैं, 1.5 पैर के चली जाओ, गाय भैंस बेच के चली जाओ। यूँ करता तो पहला 5 पैसे हालते न, कोई घी देते तेरी मेवासी ज़्यादा आती, घी देते, दूध देते, पैसे देते। जब वन चौकी की शुरुआत की गई तब वन विभाग के लोग यहाँ आ धमके और कहा कि वन चौकी लगाने का काम वन विभाग का है। यहाँ के लोग उनसे डरे नहीं। उन्हें वन अधिकार अधिनियम व पेसा एक्ट के बारे में बताया। तब जाकर वन विभाग के लोग माने और लौट गए। चौकी बनी, उसके बाद गांव सभा बैठक रखी थी। उसी दिन वो वन विभाग वाले आ गए थे कि आपने चौकी तो हम बनाते हैं, आपने क्यों चौकी बनाती है। तो फिर लोगों ने बोला कि हमने बनाई है और हमारा है जंगल, हम रक्षा करेंगे। वन विभाग वाले रोक लगाते जंगल में, तो यह जंगल में लकड़ी भी वन विभाग वाले नहीं ले देते, सेब नहीं ले देते, दूध नहीं ले देते, मैद नहीं ले देते, गाय नहीं सारवा देते। वो ये जंगल नहीं लकड़ी बिल्कुल नहीं काटवा देते। वो हमारी पूरी दिक्कत थे। घर बैठे बैठे कई लोग खाएगी, आज रोटी नहीं मिलेगा तो एक बार के बारी लेके सूखी लकड़ी बाजार में जाएगी, 100-150 रुपया देगी तो पेट पोषण करने बार आदिवासी लोग जीवेगी।
गांव के लोग यूं ही जागरूक नहीं हो गए, वे कोटड़ा क्षेत्र में कार्य कर रहे कोटड़ा आदिवासी विकास मंच से जुड़े। मंच के कार्यकर्ताओं ने उन्हें वन अधिकार अधिनियम और पैसा एक्ट की जानकारियां दी। बाद में यहाँ के लोगों ने पैसा एक्ट के अंतर्गत गांव सभा का गठन किया। आदिवासी विकास में जेडी जी तथा के जंगल जमीन या वन विभाग वाला बहुत परेशान करते हैं। ते संगठन साथ में जुड़ा था वो रहा, उसमें पेशेंट संगठन साथ में थे। धीरे धीरे जानकारी मिली, संगठन वाले जानकारी दिया, ते धीरे गांव वालों ने पूरा इकट्ठा करके विकास में वाले कोटड़ा से आते न, हम भी पहले बैठते मदद करके सर इकट्ठा रह के गांव वालों से सारी सीख मत देते। यहाँ जो आदिवासी विकास मंच जो संगठन बना हुआ है वो यहाँ पे ये काम करता है, और यहाँ काम करते हुए लोगों को पैसा ग्राम सभा के माध्यम से लोगों को बैठकों के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। और साथ में जो वन अधिकार कानून बना है उनको भी साथ लेकर जागरूक करते हैं। जैसे सामुदायिक वन अधिकार पट्टा है, फिर व्यक्तिगत पट्टा है, उनको लेकर जागरूक करते हैं। और उनके साथ उनके अधिकार, जैसे कि ये सरली गांव है, सरली गांव में 2017 से इन्होंने इस जंगल को बचाने के लिए इन्होंने पूरे गांव वालों ने ग्राम सभा के माध्यम से पूरी जंगल की रक्षा कर रहे हैं। यहाँ पे पेड़ पौधों की रक्षा कर रहे हैं। अन्य गांव वाले लोग हैं उनको जो भी अगर छुपके से काटते हैं उनको रोकते हैं। और पूरे जंगल में जितनी भी लघुवन उपज है, शहद है, मूसली है, गोंद है, जो भी उनके आवक है वो ये लेते हैं और यहाँ से बाहर भी बेचते हैं। जैसे खेड़ बम्मा है, कोटड़ा है, यहाँ भी जाके अपना रोजगार खड़ा करते हैं। वर्तमान में गांव सभा समिति समुदाय के सहयोग से जंगल की सुरक्षा कर रही है। इसके अलावा वन प्रबंधन के साथ साथ गांव का विकास करवाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यहाँ का जंगल हल्दू, सीताफल व तेंदु पत्ता सहित कई इमारती लकड़ियों और वन संपदाओं से भरा पूरा है। गाँव वालों ने 2017 में वन अधिकार कानून 2006 और नियम 2008 के अंतर्गत जंगल पर अधिकार के लिए सामुदायिक वन अधिकार का दावा तैयार किया। उस दावे को गांव सभा ने अनुमोदित किया और उसे उपखंड स्तर की समिति में जमा करवा दिया। अभी तक सामुदायिक वन अधिकार का पट्टा नहीं मिला है। गांव सभा के लोग सामुदायिक वन अधिकार का पट्टा लेने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। गांव की पेशा सभा ने जंगल की रक्षा का जिम्मा ले रखा है। गांव वालों का कहना है कि जंगल हमारा है और इसकी रक्षा भी हमें ही करनी है। आदिवासी लोग जंगल बसाते हैं, वन विभाग वाले नहीं बसाते हैं। जंगल जमीन किसकी है? हमारी है, हमारी है। जंगल का पानी किसका है? हमारा है, हमारा है। जंगल की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। जंगल का पेड़ किसका है? हमारा है, हमारा